तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। 7 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। केस को सुनने के बाद जो वहाँ पे जज थे उनका ये कहना था कि ऐसे केस हमें चौंकाते हैं, कत्ल करने का ये तरीका बिल्कुल नया है। उसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। ये कौन सा केस था जिसने पूरी अदालत को चौंका दिया? पूरी कहानी को आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूँ। राजस्थान में एक इलाका पड़ता है झुंझुनू, उसमें एक गांव पड़ता है सागवा। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सचिन था, वो आर्मी में रहता है। 23 साल की उम्र में उसकी शादी अल्पना नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी हो जाता है, सब कुछ ठीक रहता है। ये सचिन के परिवार वाले भी खुश रहते हैं, अल्पना के परिवार वाले भी खुश रहते हैं। कोई दिक्कत थी नहीं क्योंकि लड़का आर्मी में था। लेकिन आर्मी वालों की लाइफ तो आप जानते ही होंगे, साल भर में 15 दिन या तो महीने दिन छुट्टी मिलती है। और कोई इमरजेंसी नहीं रही तो उनको जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती है। खैर, शादी हो जाता है, सब कुछ ठीक रहता है। शादी के कुछ दिन बाद ही अल्पना की जो सास रहती है सुबोध देवी, वो ये देखती है कि अल्पना घंटों तक किसी से कॉल पे बातें करती रहती है। वो इस बात को अल्पना से चर्चा करती है कि अल्पना तुम किससे बात करती हो? तो अल्पना इसका जवाब नहीं देती है, उसको टाल मटोल करती रहती थी। जब सास को ज़्यादा शक होता है तो एक दिन वो उसका मोबाइल लेकर अपने तरीके से एक दूसरे आदमी से जांच पड़ताल कराती है। दूसरा आदमी बोलता है कि घर के बगल का ये आदमी रहता है, वो बोलता है कि कोई मनीष मीणा नाम का आदमी है जिससे बहुत ज़्यादा बातचीत करती है। इसके बाद सास बहू के बीच झगड़ा होता है और ये झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ जो अल्पना रहती है वो मनीष से जब ये क्लास में थी तब से ही उससे प्यार करती थी, लेकिन परिवार वाले सहमत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो पाती है और शादी सचिन से हो जाती है। लेकिन शादी के पहले भी और शादी के बाद भी ये मनीष को छोड़ती नहीं है। ये उससे बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अब ससुराल में थी तो सचिन से मिल नहीं सकती थी और यहाँ पे सास इसकी ऐसी थी कि वो उससे मिलने भी नहीं देती। खैर, कैसे कैसे करके भी वो 1-2 बार मायके जाने के बहाने, बाकी जगह जाने के बहाने वो मनीष से मिल के अपना संबंध बनाती थी और अपने हवस की आग बुझाती थी। लेकिन जब इसकी सास से इसको घंटों घंटों तक कॉल पे बात करते हुए देखती थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन धमकाते हुए अल्पना को बोला कि अगर तुम ये बातचीत का सिलसिला बंद नहीं करोगी तो ये सारी बातें मैं सचिन से बता दूंगी। दूसरी तरफ जो अल्पना का ससुर रहता है वो घर पे ज़्यादा समय रहता नहीं था, वो बाहर में किसी और काम के लिए जाता था, तो एक हफ्ते बाद ही वहाँ से वापस आता था। खैर, जब ये इसको इसकी सास धमकाती है तो अब इसकी चिंता बढ़ जाती है। चिंता बढ़ने के बाद ये मनीष से उस बात को बताती है कि ऐसा ऐसा मेरी सास ने धमकाया है और 1 हफ्ते बाद ही सचिन भी गांव आने वाला है। अगर वो आ गया और ये सब बातें वो बता देगी तो हम दोनों लोग मुश्किल में फंस जाएंगे। दोनों लोग फ़ोन पे बात करते हैं। उधर से मनीष प्लान बनाता है कि कैसे भी करके अब सास को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इस बात से अल्पना को भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों प्लान करते हैं, एक ऐसा आइडिया बनाएंगे जिससे किसी को हम पे शक ना हो और ये मौत नेचुरल लगे। खैर, इसके बाद दोनों ये सब प्लान करते रहते हैं। इन लोग बहुत सारे प्लान सोचते हैं, लेकिन बार बार प्लान फेल हो जा रहा था। स्लो पॉइजन देना, बाकी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन ये कोई फिट नहीं बैठ रहा था। जो अल्पना रहती है हमेशा सीरियल और क्राइम पेट्रोल ये सभी चीज़ें देखती रहती थी। उसको आइडिया था कि ये सब चीज़ें से हम बाद में पकड़े जाएंगे। उसके बाद जो मनीष रहता है वो एक आइडिया देता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारी सास को अगर सांप से डसवा दें, क्योंकि आसपास में हमारे गांव में झुंझुनू के आसपास बहुत सारे सांप भी मिलते हैं, सांप के बहुत सारे केस भी होते रहते हैं, तो अगर उसको सांप से डसवा देंगे तो ये किसी को शक भी नहीं होगा और ये जो मौत होगी वो नेचुरल होगी। मनीष का एक दोस्त रहता है, वो उससे मिलकर सपेरे से संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद वो लोग 300 रुपये एडवांस देकर एक कोबरा को बोलते हैं कि ये हमें चाहिए और जिस दिन चाहिए हम तुमको बता देंगे। खैर, सपेरा उस सांप को देने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद ये लोग इंतज़ार में लगे हुए थे कि कब अल्पना बताएगी और उस दिन ये सांप को लेकर उसके घर पे पहुंच जाएगा। अल्पना भी इसी उधेड़-बुन में जुटी हुई थी कि सचिन के आने से पहले इसके जो ससुर हैं वो बाहर अपने काम के लिए चल जाएं, ताकि उसके पहले ही, सचिन के आने से पहले ही इसकी सास का काम तमाम हो सके। 2 दिन बचे थे सचिन को आने को। अब तारीख आती है 2 जून 2018 की। इस दिन जो इसके ससुर रहते हैं वो सुबह सुबह ही अपने काम के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर चले जाते हैं।
सुबह सुबह ही अल्पना मनीष को फ़ोन करती है। वो बोलती है कि नींद की दवा लेते आना, और साथ ही साथ मैं तुमको फ़ोन करूँगी, कितना बजे सांप को लेके आना है वो भी लेके आना। 12-1 बजे के करीब में मनीष आता है और वो नींद की दवा देकर अल्पना को चला जाता है। जाने के बाद शाम को खाना पीना सब कुछ बनता है। अल्पना घर में पूड़ी सब्ज़ी बनाती है और साथ ही साथ पूड़ी सब्ज़ी सब लोग खा लेते हैं। उसके बाद वो केले का जूस बनाती है और उसी जूस में वो नींद की 3-4 गोलियां डाल देती है। सास को वो जूस पिलाती है। थोड़ी देर बाद ही सास बेसुध हो जाती है। सोने के बाद वो मनीष को फ़ोन करती है। मनीष आता है उसके घर के अंदर आने के बाद वो एक झोले में कोबरा सांप को लेकर आया था। कमरे में आने के बाद सचिन सांप वाला झोला किनारे रखता है और उसके बाद सचिन और अल्पना तन्हाई में मिलते हैं। करीब घंटों तक ये साथ में रहते हैं। इसी बीच इनको होश आता है कि आज सास को भी रास्ते से हटाना है। अल्पना ये सोचती है कि अगर ये सांप ने मेरी सास को नहीं काटा तो फिर अगले दिन क्या होगा। कैसे भी करके ये सांप ऐसा करो कि इसको काट ले। मनीष इसमें उसको आइडिया देता है कि सांप है, घर में रहा, नहीं काटेगा तो फिर करोगी क्या। तो फिर अल्पना ये बोलती है कि चलो इसका तकिए से मुंह दबा के इसकी जान ले लेते हैं। बाद में अगर सांप ने काट लिया तो ठीक, और नहीं काटा तो सुबह सांप तो मिलेगा ही कमरे में, तो बोल देंगे सांप ने काटा था। ऐसा ही वो लोग करते हैं। तकिया लेके उसका मुंह दबाते हैं। मुंह दबाने के बाद वो तो ऐसे बेसुध सोई हुई थी, 2-4-5 मिनट मुंह दबाए रखते हैं और उसके बाद सांप को थोड़ा परेशान करते हैं। एक डंडा ला के उसके मुँह पे 2-3 बार मारते हैं। खैर सांप इधर उधर भागते भागते रहता है। उसका लिए लोग कमरा बंद कर देते हैं। कमरा बंद करने के बाद मनीष अपने घर पे निकल जाता है और अल्पना वहीं बाहर के दूसरे कमरे में सो जाती है। अब सुबह के करीब 6 बज रहे थे। अल्पना अपने घर से तेज तेज आवाज़ करके चिल्लाने लगती है। वो बोलती है सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। आसपास के जो भी पड़ोसी थे, बाकी लोग थे, वो लोग वहाँ जुट जाते हैं। जुटने के बाद देखते हैं कि वहाँ एक किनारे में एक कोबरा सांप फन टांग के बैठा हुआ है। खैर पड़ोसी में से किसी और आदमी ने एक सपेरे को बुलाया। सपेरा आता है और उस सांप को पकड़ के ले जाता है। लेने के बाद लोग देखते हैं कि जो सुबोध देवी रहती हैं, अल्पना की सास, उनकी तो मौत हो चुकी थी। खैर फिर भी पुलिस आती है। पुलिस को कोई फ़ोन करता है, पुलिस आती है, पंचायतनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गांव में सभी लोग, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर सांप काट ले ये सभी हो जाए तो पुलिस आ गई, यही बहुत बड़ी बात हो गई। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पुलिस इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। पुलिस को भी कंफर्म हो गया था कि शायद सांप नहीं काटा है। घटना को करीब 7 महीने हो गए थे। एक दिन जब इसके ससुर रात में करीब अपना जो भी काम करते थे, इस काम को करके करीब 11 बजे के करीब में ये घर के अंदर आता है, तो इसको अल्पना के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। इसको लगता है कि शायद सचिन आया हुआ होगा, क्योंकि अंदर किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। सुबह जब होता है तो ये अल्पना से पूछता है कि सचिन कहाँ है। तो अल्पना बताती है कि सचिन तो नहीं है। तो जो उसका ससुर रहता है वो बोलता है कि रात में तुम्हारे कमरे से जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ किसकी थी। इस पे अल्पना चुप रहती है। उसके थोड़े देर बाद ही जो अल्पना का ससुर रहता है वो अपने बेटे सचिन को फ़ोन करता है। फ़ोन करके सारी बात को उसके सामने रखता है। सचिन को पहले भी आसपास के जो पड़ोसी रहते हैं वो बता चुके थे कि कोई आपके घर में एक आदमी आता है और वो घंटों घंटे तक आपके घर में रहता है। हम लोगों ने कई बार उसको पकड़ के पूछा कौन हो, तो वो बोलता है कि हम अल्पना के भाई हैं। इस तरह की वो बातें बोलता है। खैर सचिन 1 हफ्ते बाद ही जहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी असम में, वहाँ से निकलता है और अपने गांव झुंझुनू आता है। झुंझुनू के सागवा में आता है। वहाँ आने के बाद वो डायरेक्ट थाने पे जाता है। थाने पे जाने के बाद वो बोलता है कि जो 7 महीने पहले मेरी माँ का सांप काटने से मौत हुई थी, आप उस केस को फिर से देखिए, शायद मेरी माँ का कत्ल हुआ है। पुलिस वाले भी परेशान होते हैं कि 7 महीने पुराना मामला है और ये आदमी अब जांच करने के लिए बोल रहा है। खैर उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो जितने भी थाने में पुलिस वाले थे वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जो मौत का कारण लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो दम घुटने से लिखा था, और साथ ही साथ सांप का जो जहर होता है वो भी उसकी बॉडी में मिला था। मतलब दोनों वजह थी, लेकिन पहले जो हुआ था वो दम घुटने से मौत हुई थी। ये सुनने के बाद पुलिस वाले
जो अल्पना रहती है उसका कॉल डिटेल पूरा चेक करते हैं, कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं। और ख़ास करके जिस दिन घटना हुई थी 2 जून 2018 को, उस दिन की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं। 1 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अल्पना और मनीष के बीच में 80 बार बात हुई थी। और 3 दिन घटना के 3 दिन पहले 140 बार इन दोनों की बातचीत हुई थी। इतनी बातचीत देखने के बाद और घंटों लंबी बातें हुई थी। अभी कॉल डिटेल देखने के बाद वो तुरंत मनीष मीणा को उठाते हैं और थाने लेके आते हैं। लाने के बाद उससे शक्ति से पूछताछ होती है। शक्ति के बाद मनीष मीणा टूट जाता है और वो बताता है कि अल्पना के कहने पे ही उसने उसकी सास को सांप से डसवा दिया था। जब मनीष का ये बयान आ गया तो पुलिस वाले अब अल्पना को थाने बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे भी अब कड़ाई से पूछताछ होती है। लेकिन वो बहुत कुछ सहती है, थोड़ा देर तक सहती रहती है। सहने के बाद जब श्रेणीबद्ध पूछताछ होने लगती है तब वो टूट जाती है और टूटने के बाद वो कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बताती है। वो बताती है कि स्कूल टाइम से ही मनीष से मेरी बातचीत होती थी, हम दोनों बचपन से ही प्यार करते थे, लेकिन परिवार वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मेरी शादी सचिन से हो जाती है। सचिन से शादी होने के बाद भी मैं इससे बातचीत बंद नहीं करती हूँ। मैं इसको कई बार अपनी मायके जाने के बहाने और अलग अलग जगह पे जाने के बहाने मैं इससे मिलती जुलती रहती थी। लेकिन जब मेरी सास को इस बारे में पता चला तो मेरे को एक दिन धमकाते हुए बोली कि इस बारे में सब कुछ मैं सचिन को बता दूंगी। इससे मैं परेशान होती हूँ। परेशान होने के बाद मैं ये सारी बातें मनीष को बताती हूँ। मनीष और हम दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि इसको कैसे भी करके अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके बाद मनीष अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करता है जिसका नाम था केवड़ी मीणा। वो एक सांप का जुगाड़ करता है। जुगाड़ करने के बाद हम लोग प्लान करते हैं और 2 जून की रात को अपनी सास को मैं पहले उसका तकिए से मुंह दबाती हूँ और बाद में उसको सांप से डसवा देते हैं। सांप से डसवाने के बाद मैं सुबह वही रोना पीटना सब कुछ करती हूँ और उसके बाद पुलिस वालों को भी भरोसा हो जाता है कि शायद सांप के काटने से ही इसकी मौत हुई है। मौत के बाद हम लोग बहुत अच्छे से थे, 7 महीने तक बहुत एंजॉय किया, सब कुछ ठीक ठाक था। मनीष और अल्पना दोनों की बातें सुनने के बाद पुलिस इन दोनों को और साथ ही साथ जो मनीष का दोस्त था केवड़ी मीणा उसको भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद ये मुकदमा लोअर कोर्ट में जाता है। पहले ये जमानत के लिए अप्लाई करते हैं लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट बोलता है कि ऐसे केस हमको बेचैन करते हैं, ये ऐसा केस है जिसमें जमानत देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसके बाद ये मामला फिर से हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट भी इस मामले में जमानत देने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद ये मामला 7 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे NV रमन्ना, वो बोलते हैं कि ये क्राइम करने का बिल्कुल नया तरीका है, ऐसे तरीके हमें बेचैन करते हैं। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और इन तीनों को जमानत देने से साफ मना कर देती है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहू ने संबंध बनाने के लिए अपनी सास को सांप से डसवा दिया। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।